अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने की दरख्वास्तों पर समाअत की गई थी और उसके बाद आज 11 बजे तक उसे मुलतवी किया गया था और तमाम पार्टीज़ को बुलाया गया था कि उनके जितने भी सीनियर अहदेदार हैं पार्टी के अंदर, वो उनके ज़रिए जो है वो सारी पार्टीज़ जो है वो अपनी नुमाइंदगी करें आज सुप्रीम कोर्ट में। और ऐसा ही हुआ। पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा वहाँ पे पहुँचे, पीटीआई के पहुँचे, पीपीपी के पहुँचे और शेख रशीद साहब खुद गए और जमात इस्लामी, जेयूआई सारे वहाँ पे पहुँचे। तो आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही अहम किस्म का फ़ैसला हुआ और जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने कहा कि 14 मई को इलेक्शन, जब एक फ़ैसला आ चुका है तो 14 मई को ही होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे। लेकिन अगर सारी पार्टीज़ मिलकर बैठती हैं और इस बात पर मुशावरत करती हैं कि किस दिन इलेक्शंस कराए जाएँ, तो तब जो है वो सुप्रीम कोर्ट इसमें रिलीफ देगी, वरना नहीं देगी। वरना जो है वो पंजाब के अंदर 14 मई को इलेक्शंस होंगे, वो पहले से वर्डिक्ट हमने दिया हुआ है और उसी दिन होंगे। तो जितनी भी पार्टीज़ हैं वो ईद की छुट्टियों में नहीं बल्कि आज ही बैठें और ये फ़ैसला करें कि आप लोगों ने इलेक्शंस कब कराने हैं। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक नई जो है वो बात हुई और वो ये हुआ कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस की डेट भी बता दी और ये कहा कि ये भी हो सकता है कि बड़ी ईद जुलाई में होगी और जुलाई में ही इलेक्शंस भी हो जाएं। तो मुझे लगता है कि अगर जितनी भी पार्टीज़ हैं वो साथ बैठेंगी तो वो जुलाई के कई इलेक्शंस की बात करेंगे। और उधर राना सनाउल्लाह अपनी जो है वो उनकी एक साइंस चल रही है, वो कह रहे हैं कि जी 14 जून को भी इलेक्शंस हो सकते हैं, 14 अक्टूबर के भी हो सकते हैं। क्यों? आपका पाकिस्तान है कि 14 जून को या 14 अक्टूबर को। तो आप देखते हैं कि क्या होता है। और ये लोग जो नून लीग वाले हैं वो तो पक्का पक्का जो है वो सुप्रीम कोर्ट की मुखालफत कर रहे हैं, उसके फ़ैसले की ख़िलाफ़ वर्जी करना चाह रहे हैं। और अगर वो ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे तो फिर क्या होगा, तो इन्हें अदालत होगी और उसके बाद सारी असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, नाअहल हो जाएंगे और मार्शल लॉ लग जाएगा। जो हमारे पाकिस्तान में रवायत है वही चीज़ होगी। क्योंकि नून लीग ने एक मंसूबा बनाया हुआ है कि अगर 14 मई को इलेक्शंस हुए पंजाब में तो वो किसी भी अपने कैंडिडेट को टिकट नहीं देंगे। नून लीग के टिकट से कोई भी नहीं लड़ेगा और वो बायकॉट कर रहे हैं इलेक्शंस का। अगर 14 मई को इलेक्शंस हुए पंजाब में तो वो बायकॉट कर रहे हैं। तो अगर वो बायकॉट करेंगे तो वो फिर क्या करेंगे, तौहीन अदालत करेंगे। और जब वो तौहीन अदालत करेंगे तो फिर क्या होगा, नाअहली होगी। ऑलरेडी उनके ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत की जो दरख्वास्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गई हुई हैं, उस पर समाअत होगी और उसके बाद क्या होगा, नाअहल होंगे, असम्बलियाँ तहलील होंगी और उसके बाद जो लास्ट सोल्यूशन रह जाता है मार्शल लॉ वहीं लगेगा। और मैंने कल आपको पहले भी बताया था कि जिस तरीके से पीएनए और भुट्टो साहब के दरमियान में जो सारे मामलात थे, उसी तरीके से आज भी इमरान खान साहब और पीडीएम के दरमियान वैसे ही हालात हैं और इलेक्शंस पर ही वो सारे मसाइल हैं और सब कुछ है। और भुट्टो साहब भी उस टाइम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि जब भी इलेक्शन करा लें हम ही जीतेंगे और इधर इमरान खान साहब भी बहुत कॉन्फिडेंट है। लेकिन वो कह रहे हैं कि लॉ के मुताबिक जब 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस होने चाहिए तो होने चाहिए। उस टाइम थोड़ी सी सूरत-ए-हाल अलग थी। वो भुट्टो साहब के इलेक्शन हुए मार्च में, साथ ही जो है वो उन पे धांधली और इस तरीके के इल्ज़ाम आ गए और उसके बाद उन्होंने कहा जी हम दोबारा इलेक्शन करा लेंगे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी और आज भी वही हालात है। इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इमरान खान साहब दोबारा से आएँ। तो क्या पता जब इन की पार्टीज़ की, पीडीएम और पीटीआई की जब मुशावरत हो जाए, जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए, उसके बाद जैसे 1977 में हुआ था, इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी, सारे मामलात सेट हो गए, सारा कुछ हो गया, उसी तरह अभी भी वैसा ही होगा कि जब सारे मामलात सेट हो जाएंगे, सारे इकट्ठे बैठ के एक डेट अनाउंस करेंगे और साथ ही मार्शल लॉ लग जाएगा। उस टाइम में भी यही हुआ था क्योंकि उस टाइम पे भी बहुत क्लियर था कि भुट्टो साहब ही जीतेंगे दोबारा और अभी भी बहुत क्लियर है। उस टाइम पे भी ये कहा जाता था कि भुट्टो साहब को जो है इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है और दूसरी दफ़ा जो है वो ये सब हो गया था। इसी तरह इमरान खान साहब के साथ भी ऐसे ही है। सब यही कहते थे इनको इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है और अभी तक कहते हैं कि इनको इस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी।
और उसके बाद मार्शल लॉ लग गया था। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिमिलर हैं और मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस दफ़ा बहुत ही रैशनल फ़ैसले कर रही है। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एंड दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। वो बस ये देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ है वही है, और अब देखते हैं कि क्या होता है। और अब मुशावरत होती है नहीं होती, और अभी 4:30 बजे तक इसकी ब्रेक थी सुप्रीम कोर्ट की। तो आप देखते हैं कि अब आगे जो है वो क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। शाबाश, खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।